नमस्ते। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। संजय कहते हैं भगवत गीता के अंत में, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। तो आज हम लोग सब श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना रहे हैं। कृष्ण को सभी लोग पूछते हैं अलग अलग रूप से, अलग अलग भाव से। उसको छोटा सा कान्हा मानकर या राधा का गोपाल मानकर, गोविंद मानकर और श्री कृष्ण मानकर, जो भी किसी भी रूप में पूजे या उसको नाम दे, वो एक ही है, वो श्री कृष्ण है। तो आज थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं और कृष्ण कौन है और कृष्ण को कैसे पाया जा सकता है। जैसे उन्होंने ही श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, मुझे कैसे पाया जा सकता है, मुझसे कैसे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग भगवान को पूछते हैं कि भगवान एक शक्ति का रूप है जो इस ब्रह्मांड को रचा और ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और अंत और आरंभ है ब्रह्मांड का। तो हम लोग अलग अलग रूपों में हम लोग उन्हें पूजते हैं, अलग अलग देवताओं को। लेकिन एक कृष्ण है जो वो ही एक परम सत्य है। सत्य मीन्स वो जो सृष्टि का मूल कारण है, श्री कृष्ण। ऐसे कोई भी ग्रंथ में, जगत में, पूर्ण विश्व में, पृथ्वी पर लिखा नहीं है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, मैं परम सत्य हूँ। ऐसे उन्होंने भगवत गीता में डिक्लेयर करते हैं अलग अलग श्लोकों में कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, चंद्र हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ, बृहस्पति हूँ, मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ, मैं वृक्ष हूँ, मैं पर्वत हूँ, और मैं शस्त्रों में वज्र और कौवों में कामधेनु हूँ, मैं नागों में शेषनाग हूँ, मैं वायु हूँ, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। ऐसे 10वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं। इसका मतलब क्या है? तो श्री कृष्ण, वैसे ब्रह्मांड हम लोग उसको एक नाम दे सकते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण सृष्टि है, पूर्ण सत्य है और पूर्ण ब्रह्मांड है। तो वो ऐसे कैसे रूप लेके आ सकते हैं, घनीभूत हो सकते हैं, अव्यक्त से व्यक्त कैसे हो सकते हैं? तो एक उनसे हटकर हम लोग ज़रा हमारे बारे में सोचे। हमारे जन्म के पूर्व हम भी अव्यक्त थे, हम थे लेकिन अव्यक्त थे। और माँ के गर्भ में आने के बाद हम लोग, जन्म लेने के बाद हम लोग व्यक्त हुए। तो ऐसे ही कुछ कारणों के लिए, सत्य को स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर, अधर्म को नाश करने के लिए श्री कृष्ण भी यानी ब्रह्मांड भी घनीभूत हो जाता है, यानी वेव से पार्टिकल हो जाता है। एक वेव पार्टिकल करके थ्योरी है। तो हम लोग हम लोग अभी तरंगों में जी रहे, वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसे एक दुनिया में जी रहे। हम लोग सब कुछ वेब से चल रहा है। अभी अनसीन तरंगों से अभी जीवन हमारा चल रहा है। जो भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हमारा जो टीवी हो, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी भी हो, इलेक्ट्रिसिटी दिखता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी से ऊपर हम लोग टीवी या रेडियो देखते हैं, तो कहाँ से आते हैं वेव्स? तो वेव चित्र के रूप में हमारे सामने आ जाता है। हमारे जो टीवी में या मोबाइल में वो कैच करके हमको वो चित्र और ध्वनि के रूप में दिखाई देता है। तो हम लोग भी ऐसे अव्यक्त से
एक धारा बनकर घनीभूत होकर हम लोग इस दुनिया में आए। मनुष्य रूप में हम आए, लेकिन कीट पतंग, जलचर, वनचर, नभचर यानी पानी में जीने वाले, पृथ्वी पर जीने वाले, आकाश में जीने वाले पक्षी, पेड़ पौधे, सब ये सब जन्म लेकर आए, अव्यक्त से व्यक्त में आए। ऐसे ही श्री भगवान भी जन्म लेकर पृथ्वी पर आते हैं। ये पहली बार नहीं और ये आखिरी बार नहीं, और वो आते रहेंगे। और इसके लिए यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक में वो कहते हैं कि धर्म की जब ग्लानि होती है, धर्म का अधर्म का एकदम उच्च स्तर पर होता है, अधर्म अन्याय बढ़ता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। पृथ्वी का भार हटाने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। ऐसे उन्होंने वादा करते कृष्ण। हम लोग सिर्फ कन्हैया या लड्डू गोपाल को पूछते हैं, ठीक है, वो तो भक्ति भाव है, लेकिन लोग थोड़ा सा मैच्योरिटी होने के बाद हम लोग एक व्यक्ति को हम लोग उसका मैच्योरिटी में ज़्यादा जान सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक भाव से, मृदु भाव से, बाल भाव से या एकदम सॉफ्ट हार्ट से हम लोग कृष्ण कन्हैया को लड्डू गोपाल जानकर पूछ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा ऊपर उठ के, थोड़ा बड़ा होकर हम लोग कृष्ण को अलग तरीके से देख सकते हैं, सोच सकते हैं वो कृष्ण क्या है। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण धर्म है, कृष्ण सत्य है, कृष्ण प्रेम है। तो उन्होंने बार बार इसको साबित किया उनके जीवन काल में। उन्होंने इंद्र को सबक सिखाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया, उन्होंने कंस को मारा, और उन्होंने पृथ्वी का भार कम करने के लिए, और पांडव मीन्स सत्य और धर्म के तरफ रहने वाले, तो उनकी रक्षा करने के लिए, जिनके साथ अन्याय होता है उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण, उनका युद्ध नहीं था वो महाभारत, उनका पर्सनल युद्ध नहीं था, फिर भी उन्होंने लड़ा मीन्स उनको हेल्प किया। और अर्जुन को उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश क्यों दिया? क्योंकि वो सिर्फ उसी वक्त नहीं, पूरे मानव जाति को एक सीख देना चाहते थे, कि खुद को खोलना चाहते थे। क्योंकि भगवान के बारे में या सृष्टिकर्ता के बारे में अलग अलग देशों में, अलग अलग जातियों में, अलग अलग धर्मों में, पंथों में अलग अलग एक बिलीफ्स है कि भगवान ये है, भगवान वो है, इससे हम लोग उससे पा सकते हैं, इससे ये करके पा सकते हैं, बलि दे के पा सकते हैं, ये करके पा सकते, वो करके पा सकते। ये अलग 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 बिलीफ को एक ब्रेक करने के लिए उन्होंने एक ठोस मार्ग दिया भगवत गीता में, कि मुझे ऐसे पाया जा सकता है। उसको पाना मीन्स व्हाट? हम लोग भी अमूर्त रूप से मूर्त रूप में आए हैं उनकी गर्भ से ही, यानी ब्रह्मांड के गर्भ से ही, क्योंकि उनके जो स्पार्क है हम में भी है, वी आर डिवाइन स्पार्क्स। तो फिर हम में भी देवीयता है। तो उनको पाना मीन्स हम लोग मनुष्य रूप से ऊपर उठकर दैवीय हो जाना, एक महामानव बन जाना। तो कृष्ण चाहते हैं भगवत गीता के द्वारा कि हर व्यक्ति एक महामानव बन जाए। महामानव कैसे बनेगा? क्यों? आध्यात्म के मार्ग पर चलकर भगवान को जानने की कोशिश करेगा, तभी वो महामानव बन सकता है। क्योंकि भगवान चारों उधर स्प्रेड है, उसमें भगवान को जानने थोड़े भगवान के, जैसे कोई आप ज्योति के पास जाते हो, आप अंधेरे से हट जाते हो, जैसे सूरज के प्रकाश की तरफ जाते हो तो अंधेरा आपसे कोसों दूर रह जाता है, वैसे भगवान मीन्स ज्ञान है, धर्म है, सत्य है, प्रेम है, और क्षमा है, और शक्ति भी है, और क्रिएटिविटी भी है। तो हम लोग जितने भगवान के पास जाते जाते, नज़दीक जाते हैं, तभी हमारा अंधेरा दूर होने लगता है। और जो उनमें क्वालिटीज़ है ना, जो
धर्म, शक्ति, सत्य, न्याय और प्रेम, क्षमा और क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, ये सब हम में उतरने लगते हैं। और भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम में उनके सब पूर्ण गुण उतरे। तो इसके लिए भक्ति करना है, इसके लिए उनके रास्ते पर चलना है। उन्होंने रात में जन्म क्यों लिया? रात में, वो भी जेल में, कारागृह में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उनको बताना था मैं अंधेरों में जन्म लेता हूँ और उजाले की तरफ चल पड़ता हूँ, और मेरे जन्म लेने से अभी ऐसा स्टोरी बताते हैं कि कथा है कि जेल के सब दरवाजे खुल गए और सब बेड़ियाँ खुल गई, और वो वासुदेव उनके पिता उनको लेके कारागृह से चल पड़े। तो ये इसका मतलब ये है, कृष्ण जीवन में आने से हमारा सब जो केज है टूट जाता है, अंधेरा हट जाता है और हम लोग उजाले की तरफ चल पड़ते हैं। तो इसी को कृष्ण कैसे चलना है, किस मार्ग पर चलना है, क्या करना है, ये सब अलग अलग योग नाम की शब्द से बता देते हैं। योग मीन्स वो जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वो एक सिर्फ उसका एक हिस्सा है। योग आसन एक हिस्सा है। योग मीन्स कनेक्शन। जैसे कोई नदी सागर से जुड़कर सागर बन जाता है, वैसे हम लोग कृष्ण से जुड़कर हम लोग सागर बन जाते हैं। प्रेम का सागर, विद्या का सागर, धर्म का सागर और प्रेम का सागर। क्योंकि नदी नदी नहीं रहता, उसका आइडेंटिटी मिट जाता है, वो सागर बन जाता है। वैसे इंसान कृष्ण से जुड़कर अपना आइडेंटिटी खो लेता है। आइडेंटिटी मीन्स ऐसे आइडेंटिटी नहीं, हमारा जो एक कंस्ट्रिक्टेड आइडेंटिटी है, एक कन्फाइंड आइडेंटिटी है, उसको हम लोग सागर से मिलके, ईश्वरीय तत्व से मिलकर हम लोग बड़ा हो जाते हैं, महामानव बन जाते हैं। यही तो कृष्ण चाहते हैं। और उन्होंने 3 योग बताया मेनली। सांख्य योग में बताते हैं तुम क्या हो और मैं क्या हूँ जानो, और कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। वो बोलते हैं कि कहते हैं कि जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसमें पूरी तरह हम लोग उसको डूब कर, उसको उस पर प्रेम कर कर्म करें, अपना जो ड्यूटीज़ निभाए, उससे भी मुझे पा सकते हैं। और ज्ञान योग, मुझे जानने की कोशिश करने, ग्रंथ पढ़ो, सुनो, गुरुओं के पास जाओ, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और कुछ भी ध्यान तप साधना करके मुझे पा सकते हैं। वो एक ज्ञान योग है। और भक्ति योग है ना, ये प्रेम योग है। तो इसको उन्होंने बहुत उच्च रखा है कृष्ण ने, श्री कृष्ण ने, कि भक्ति यानी प्रेम में इंसान पिघल जाता है। मोम बनके, जैसे कोई मक्खन पिघलता है यानी गर्मी के सामने, वैसे हृदय पिघल जाता है। कोई भी किसी की दर्द में पानी आ जाता है, किसी पर गुस्सा बहुत देर तक नहीं टिकता, या ऐसे कोई सब प्राणी जीव प्रपंच पर हमको प्रेम आ जाता है, और वैसे ही हम लोग ईश्वर को प्रेम करने लगते हैं। तो ये भक्ति योग है। तो इन योगों को उन्होंने बताया, और ये मक्खन पिघलना चाहिए। तो अगर ये मक्खन श्री कृष्ण चाहते हैं हमसे कि वो पिघलने वाला मक्खन बने, एक इंसान पत्थर दिल ना बने, तो उसमें क्षमा हो, प्रेम हो, और धर्म हो, सत्य हो, न्याय हो, और एक वो अच्छे इंसान बने। तो ये कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। और ये मटकी फोड़ने का भी एक ऐसा ही एक सीक्रेट है कि ये अहंकार की मटकी फोड़ने से उसमें से जो लिक्विड निकलती है, तो उस पर इंसान को यानी व्यक्ति को, जीव को डूब जाना चाहिए, यानी उसमें भीग जाना चाहिए कि सब कुछ कृष्णमय हो जाए, और वो कृष्ण की प्रेम में हम लोग पिघल जाए और उससे एक हो जाए। तो कृष्ण यही तो चाहते हैं। तो एक कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम लोग कृष्ण को पूछते हैं कि हम लोग एक दिन के लिए, थोड़े वक्त के लिए तो सही,
हमारा अहंकार को भूले, हमारा अस्तित्व को जाने